बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 के स्टूडेंट, हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 2 प्लांट्स एंड सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था और हमने उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखा था कि कैसे जो है वाटर एंड मिनरल्स और फूड जो है वो पूरी प्लांट बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है और किन की मदद से होता है बेटा? जाइलम और फ्लोएम की मदद से। इसके बाद बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीव्स के बारे में। किस चीज के बारे में है बेटा? लीव्स के बारे में है। लीव्स को हम जो है फूड फैक्ट्रीज भी जो है वो कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। इसको फूड फैक्ट्री क्यों कहते हैं? इसलिए कि प्लांट की फूड बनाते हैं, इसलिए कि ये प्लांट की फूड बनाते हैं। और हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि जिस प्रोसेस के जरिए से ये प्लांट अपनी ग़िज़ा बनाते हैं उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? उस प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि पौधे सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए जिस प्रोसेस के जरिए से अपनी ग़िज़ा बनाते हैं उसको हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस का। बेटा ये आपको लीफ की एक डायग्राम नजर आ रही है। इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले ये आप देखें लीफ स्टॉक, यानी ये जो पत्ते की जो डंडी होती है जो कि कनेक्ट करती है उसको स्टेम के साथ। किसके साथ कनेक्ट करती है? स्टेम के साथ जो कनेक्ट करती है उसको हम कहते हैं लीफ स्टॉक और इसको हम नाम देते हैं पेटियोल का। क्या नाम देते हैं? पेटियोल का नाम देते हैं। इसके बाद आपको एक बीच में बड़ी सेंट्रल बीन नजर आ रही है, इसको हम नाम देते हैं मिडरिप का। ये बनी होती है वेस्कुलर बंडल से। किससे बनी होती है? वेस्कुलर बंडल से। वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। इसके बाद आपको कुछ मजीद बीन्स नजर आ रही है जो पूरी जो प्लांट की जो बॉडी, लीफ की जो बॉडी है उस पर पूरी अरेंज हुई है, इन्हें हम नाम देते हैं बीन्स का। ये भी बनी होती है किससे? वेस्कुलर बंडल से। और जो लीफ की जो पूरा एरिया है उसे हम नाम देते हैं लैमिना का और उसको हम ब्लेड भी जो है वो कहते हैं। तो ये था लीफ का स्ट्रक्चर। फोटोसिंथेसिस का अमल परफॉर्म करते हैं। अल्लाह ताला ने लीफ को इनकी जॉब के मुताबिक वेल सूटेड जो है बनाया है, यानी इनका काम फोटोसिंथेसिस क्या है? सूरज की रोशनी का एब्जॉर्ब करना है। अभी हम देखते हैं किस तरह करते हैं। तो इसके अंदर वो कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि इसको मदद करते हैं फोटोसिंथेसिस का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने में। तो हम ये देख रहे हैं कि ऐसे कौन से कैरेक्टर्स है लीफ के। तो सबसे पहला कैसे है? ये ब्रॉड है और फ्लैट है। ब्रॉड का मतलब होता है वसी है। दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट। ब्रॉड यानी वसी है, इनका सरफेस एरिया ज्यादा है। और क्या है? फ्लैट है, सीधे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि प्लांट जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकें? एब्जॉर्ब कर सकें सनलाइट को। क्या कर सकें? सूरज की रोशनी की मदद से ग़िज़ा बनानी है ना, तो उस सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करने के लिए लीफ को क्या चाहिए होता है? ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए होता है। अगर लीफ छोटे छोटे होते, नैरो, तंग, तो फिर इसका मतलब है कि वो कम सनलाइट एब्जॉर्ब करते और कम फूड बनती। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने पत्तों को कैसा बनाया है? पत्तों को ब्रॉड बनाया और फ्लैट बनाया ताकि वो क्या कर सकें? सूरज की रोशनी को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकें। इसके बाद जो दूसरा इसका कैरेक्टर है, फीचर है, वो ये है कि इनके पास वीन्स हैं। ठीक है, दे हैव वीन्स मेड फ्रॉम वेस्कुलर बंडल्स। दे हैव वीन्स, इनके पास वीन्स मौजूद हैं, यानी वेस्कुलर बंडल्स। ये जैसे वीन मौजूद है, ठीक है, ये भी वीन है और पूरी लीफ की बॉडी के अंदर जो है वो फैली हुई है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि अब जैसे मिसाल के तौर पे एक स्टेम के साथ कनेक्ट है, ठीक है, ये एक स्टेम है और इसके सारे लीफ लगा हुआ है। तो इसको जो वाटर एंड मिनरल्स की जरूरत है अपनी ग़िज़ा को बनाने के लिए, वो जब यहां से ऊपर ट्रांसपोर्ट होता है तो फिर वो लीफ के अंदर
ज़ाहिर के लीफ के हर पोर्शन तक उसने पहुंचना है, तो वो इस वीन्स की मदद से, इन वेस्कुलर बंडल्स की मदद से जो है वो वाटर एंड मिनरल्स जो है वो तमाम जो है वो बॉडी तक पहुंचता है। और जब ये पहुंच जाता है, फिर जब फूड बन जाता है, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन हो जाता है और ग्लूकोज बन जाता है, तो फिर वो फूड भी इसी मदद से पूरी बॉडी के अंदर, फिर जाहिर है कि वो स्टेम तक भी जाना है, फिर वो रूट तक भी जाना है, तो वो किसकी मदद से जाता है? वो जाता है फ्लोएम की मदद से। तो ये जो वेन्स बनी होती हैं, ये किससे बनी होती हैं? ये बनी होती हैं वेस्कुलर बंडल से बनी होती हैं। इसके बाद इसका जो तीसरा कैरेक्टर है वो ये है कि जो लीव्स होते हैं वो थिन होते हैं। कैसे होते हैं? दे आर थिन। कैसे होते हैं? बारीक होते हैं। आपने पत्ते देखे होंगे ना, कितने बारीक होते हैं। ये बारीक क्यों होते हैं? ये बारीक इसलिए होते हैं कि प्लांट को गैसेस की जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। भी मैं उसकी पूरा इक्वेशन लिखूंगा, पहले इस कैरेक्टर से समझ लीजिए, फिर मैं उसके साथ इसको रिलेट करूंगा कि अब ये जो प्लांट की जो लीव्स होते हैं ये कैसे होते हैं? थिन होते हैं, बारीक होते हैं, ताकि गैसेस आसानी के साथ इस पत्ते के अंदर और बाहर जो है वो जा सके। वो कौन सी गैसेस हैं अभी हम देखते हैं। दे आर थिन। इसके बाद लीव्स के अंदर एक और फीचर मौजूद होता है और वो होता है स्टोमेटा का। किस चीज का? स्टोमेटा का। मैंने लिखा है दे हैव स्पेशल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। लीव्स की सरफेस पर छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं और उनको हम नाम देते हैं स्टोमेटा का। ठीक है, अब आप पत्ते को देखें जरा। ठीक है, अगर आप पत्ते को ऑब्जर्व करें तो क्या आपको कहीं जो सुराख नजर आते हैं? नहीं आते। ये बहुत ही छोटे पोर्स होते हैं जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, बल्कि माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जा सकते हैं। और ये लीफ की लोअर सरफेस यानी नीचे वाली सरफेस में जो वो ज्यादा मौजूद होते हैं। ठीक है जी, ये है इसके 4 कैरेक्टर या फीचर्स कह लें, जिसकी वजह से ये आसानी के साथ अपना जॉब परफॉर्म करते हैं। और क्या जॉब परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसको आप जरा कॉपी कर लीजिए। अब हम काफी दिनों से ये पढ़ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस का फंक्शन जो है वो होता है लीफ के अंदर, कैसे होता है और ये क्या होता है। अब मैं इसकी जो इक्वेशन एक लिख रहा हूं। ये है इसकी इक्वेशन। अब आप देख के परेशान हो रहे हैं, ये क्या लिख दिया। ठीक है बेटा, किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको बताने के लिए जो तरीकेकार अपनाया जाता है उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन लिखी है। अब आप सब इससे वाकिफ होंगे। ये क्या लिखा है बेटा मैंने? ये किसका फॉर्मूला है? कार्बन और ऑक्सीजन मौजूद है। ये है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है। किसका है? कार्बन डाई ऑक्साइड। ये क्या है? इससे तो आप वाकिफ होंगे, H2O, वाटर। ये क्या चीज है? ये होता है बेटा ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज, जो कि प्लांट का फूड होता है। ठीक है, और ये क्या है? ये है ऑक्सीजन। इसके अलावा ये फंक्शन जो फोटोसिंथेसिस का है ये 4 चीजों की मदद से होता है। कितनी चीजों की मदद से होता है बेटा? 4 चीजों की। यानी प्लांट को अपनी ग़िज़ा बनाने के लिए जिन 4 चीजों की जरूरत है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। अब ये कहां से मिलती है प्लांट को? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एयर में मौजूद है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की एक फिक्स अमाउंट होती है। ठीक है, बहुत कम होती है लेकिन मौजूद होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्लांट वहां से लेते हैं। इसके बाद वाटर कहां से आता है प्लांट के पास? आपको पता है रूट्स जो है वो सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं। सनलाइट, सूरज की रोशनी। ठीक है, और क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल
ये एक केमिकल है जो कि एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। किसको एब्जॉर्ब करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। आप देख रहे होंगे कि पत्ते ग्रीन होते हैं। पत्ते ग्रीन इन कलर क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल है, ठीक है, एक कह लें कि पार्ट ऑफ द प्लांट है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है और ये वो केमिकल होता है जो कि एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। ये पत्ते में मौजूद होता है, इसी वजह से पत्ते का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। अगर ये क्लोरोफिल मौजूद ना हो तो पत्ते का कलर ग्रीन ना हो। आपको ये जान के हैरत होगी कि प्लांट में जो लीफ है उसके अंदर सिर्फ ग्रीन कलर नहीं होता, उसके अंदर ग्रीन के अलावा बहुत सारे दीगर कलर भी मौजूद होते हैं। आपने देखा होगा जब पत्ते झड़ जाते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है। तो येलो क्या बाद में आता है? नहीं, येलो उसमें पहले से मौजूद होता है, लेकिन जो ज्यादा डोमिनेंट होता है वो लीफ होता है, तो लिहाजा ग्रीन होता है, तो लिहाजा ग्रीन जो अपनी अपीयरेंस शो करता है। खैर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, जब ये चारों चीजें मिलती हैं तो इसके बाद प्लांट का फूड बनता है और ये इसका फार्मूला C6H12O6। ये प्लांट का फूड है जिसको वो इस्तेमाल करते हैं और इससे जो है वो फिर एनर्जी रिलीज होती है और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि भाई आप सुबह सुबह जो है वो वॉक करें, आप ग्रीन हरियाली वाली जगह पे जाएं, ग्रीनरी वाली जगह पे जाएं। क्यों जाएं? पौधों के पास क्यों जाएं? इसलिए कि सुबह के वक्त यानी सूरज की रोशनी की मौजूदगी में वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और वो हमें ऑक्सीजन जो है वो दे रहे होते हैं। प्लांट क्या कर रहे होते हैं? ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होते हैं और हमें, आप जानते हैं कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दरकार होती है, ठीक है, तो लिहाजा इसलिए ये कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये दोनों क्या है? गैसेस हैं। ये प्लांट की बॉडी के अंदर, लीफ के अंदर फंक्शन होना है फोटोसिंथेसिस का, ये उसके अंदर जाती कैसे हैं? तो अभी हमने जो बात की पहले, किसकी मदद से जाती है बेटा? स्टोमेटा की मदद से जाती है। स्टोमेटा वो स्पेशल पोर्स मौजूद होते हैं, सुराख मौजूद होते हैं लोअर सरफेस के ऊपर, कि जिसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो आसानी के साथ, और अभी हमने पढ़ा कि ये बहुत ही बारीक होते हैं। ये कैसे होते हैं? बारीक होते हैं। तो लिहाजा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीफ के अंदर जाती है और जब फोटोसिंथेसिस का फंक्शन हो जाता है तो फिर क्या होता है? ऑक्सीजन भी इन स्टोमेटा के जरिए से एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो रिलीज होती है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक और बात ऐड कर दें कि आपने पान का पत्ता देखा है? पान के पत्ते की जो ऊपर वाली सरफेस है वो बड़ी नरम होती है और कह लेंगे बड़ी सॉफ्ट होती है, ठीक है। क्यों होती है? उस लेयर का नाम है क्यूटिकल। ये क्या होती है? थिक लेयर ऑफ वैक्स, ठीक है। वैक्स की कवरिंग हुई होती है, ठीक है। वैक्स क्या होता है? एक ऑयली सब्सटेंस होता है, ठीक है। उसकी कवरिंग जो है वो लीफ की बॉडी के ऊपर जो है वो ऊपर वाली सरफेस को होती है, उसको हम क्यूटिकल कहते हैं। और ये क्या करता है? ये लीफ को वाटरप्रूफ बनाता है। मेक्स दी लीफ वाटर प्रूफ। ये लीफ को क्या बनाता है? ये वाटरप्रूफ बनाता है, ठीक है। और ये वाटरप्रूफ क्यों बनाता है? इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जब हम ट्रांसपायरेशन पढ़ेंगे तो उसमें जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक लीफ के बारे में, और हमने इसमें देखा कि कैसे जो है वो प्लांट अपनी गिजा जो है वो बनाते हैं स्टोमेटा की मदद से। स्टोमेटा के हवाले से एक और बात, ये स्टोमेटा जो है वो बंद होते हैं और खुलते हैं, यानी इनके कभी बंद होते हैं कभी खुलते हैं। कब खुलते हैं और कब बंद होते हैं, ये इसके दरमियान स्टोमेटा की जो ओपनिंग है या क्लोजिंग है, इसको जो है वो गार्ड सेल्स जो है वो रेगुलेट करते हैं, ठीक है। ये गार्ड सेल्स को आप नहीं समझ लें, आपने कार्टून देखे होंगे तो उसमें वो जो खुल जा सिमसिम होता है तो दो पत्थर रखते हैं और दरवाजा जो है रास्ता बनता है, तो इस तरह से ये अमल होता है। आप इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। तो ये गार्ड सेल्स की मदद से स्टोमेटा ओपन होते हैं, दिन के वक्त ये खुले होते हैं, रात के वक्त ये बंद होते हैं अमूमन, ठीक है, आमतौर पे। तो ये था बेटा आज का टॉपिक। अब इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।